हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनी ज्ञान में। आज बात करेंगे आपके फायदे की चीज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस इतना क्यों जरूरी है, सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, आज के डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके घर में हर महीने मेडिसिन नहीं आता हो, हर महीने लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। और कुछ कुछ लोग तो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा इसमें बर्बाद करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि लोगों से मांगना पड़ जाता है उनको पैसा। तो इसी पे चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। वैसे इंश्योरेंस तो हर इंसान को कराना चाहिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा सैफ अली खान के बारे में, कि उनके घर पे एक चोर या कहिए जो भी कहिए, उन्होंने आके उनको कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा स्टार और इतने बड़े संपत्ति के मालिक होने के बाद भी उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया, और उस इंश्योरेंस से उसने अपने इलाज के 25 लाख रुपए लिए हैं। तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग तो बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो सोचिए, बड़े बड़े लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, करवा ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ 5,000 10,000 रुपये मंथली का जमा करें, नहीं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और इससे अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आता, आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो उसका खर्चा कंपनी देती है। तो एक सेफ हो जाते हैं आप इस चीज़ को लेकर। वैसे मैं आपको कहूँगा कि आप दोनों चीज़ करें, हेल्थ इंश्योरेंस भी करें, हेल्थ भी और लाइफ भी। अब कहिएगा लाइफ क्यों? देखिए, आप जब तक हैं तब तक बहुत अच्छी चीज़ है। आपके फैमिली के लिए आप पैसे कमाते हैं, अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं। लेकिन भगवान ना करे, खुदा ना करे, आगे चल के कुछ ऐसी घटना हो जाए, आप कमाने लायक ना रहें या आप इस दुनिया में ना रहें। उस स्थिति में आपके, जो आप जिन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उनके लिए आपको एक ऐसा फंड होना चाहिए, एक ऐसा जगह होना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड ये अलग चीज़ है, इसको साइड में रखते हैं। लेकिन एक ऐसा होना चाहिए कि आपके जाते ही उन आप पे जो आश्रित लोग थे, उनको, आपकी कमी उनको हमेशा खलेगी, लेकिन पैसे के लिए वो किसी के आगे हाथ न फैलाए, इसके लिए आपको एक प्लान जरूर लेना चाहिए। तो वो तो आप लाइफ इंश्योरेंस के तहत ले लेंगे। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कैसे आपको लेना है, किस टाइप के फंड को इग्नोर करना है, किस टाइप के फंड को लेना है, ये आपको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस जो है, ये हर इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि बीमार हर इंसान होता है। आजकल कोई भी सुपरमैन नहीं है कि एकदम फिट एंड फाइन रहेगा। कभी ना कभी आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, कभी ना कभी आपको हेल्थ इशू होते हैं, आपको या आपके फैमिली को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। उस स्थिति में कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आप दूसरे के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं। तो जब आप कमाते हैं तो कुछ रुपए, 500 1000 रुपए, क्यों ना आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि अगर किसी दिन आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तब आप कहिएगा, इतना चीज़ आप जब ज्ञान दे ही दिए तो ये भी बता दीजिए कहाँ ये चीज़ करें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आता है कहाँ करें, इसका मैं आपको एक डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता कि आप यहीं जाके करा लीजिए। फिर आप कहेंगे कि आप हो सकता है उससे पैसा लेके उसका प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ें, तो इसमें कोई भी किसी का प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद से सारी चीज़ों को समझना है। अब समझना है, उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए।
देखिए कंपनियां बहुत सारी है, बहुत सारी। यहाँ तो मैंने 9-10 के फोटो दिखाए हैं। ऐसी आप अगर देखेंगे तो पचासों हजारों कंपनियां हैं इंडिया में अवेलेबल जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाती है। आप किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर अगर चर्चा करें तो वही करवाएं जिनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप पूरी तरीके से पढ़ के समझ गए हो। कुछ ऐसे भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके आपसे पैसे तो ले लेंगे, लेकिन जब आप उसको क्लेम करेंगे तो आपको कहेगा नहीं भैया हम तो ये बीमारी के लिए पैसे ही पहले बोल दिए थे, ये बीमारी के लिए हम एलिजिबल नहीं रखते हैं, इसके लिए वैलिड नहीं है। या ये आपको मान लीजिए एक्सीडेंट हो गए, उसमें नहीं एक्सीडेंटल क्लेम तो हम देंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पे आपको उल्लू बना सकते हैं। तो जब भी करवाएं, किसी से भी करवाएं, कोई भी एजेंट आता है, कोई भी कंपनी का आपको बोलता है करवाने, करवाइए, बिल्कुल करवाइए, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन को, ये जो होता है ना स्टार मार्क दे के T&C अप्लाई, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमेशा ध्यान रखें एक्सीडेंटल क्लेम वाले हमेशा लेके चलें। साथ साथ जितने भी मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं उससे रिलेटेड सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में होनी चाहिए कि हम इस बीमारी को भी देते हैं। एक होता है परमानेंट इलनेस, परमानेंट इलनेस के साथ साथ टेम्पोररी इलनेस का भी आपको होना चाहिए। कि सिर्फ कुछ कुछ इंश्योरेंस में क्या होता है कि बोल देता है कि परमानेंट इलनेस वाले में ही हम क्लेम देंगे, मतलब कि आप पूरी तरीके से अपाहिज हो जाइए, नहीं कमा पा रहे हैं, तभी हम आपको पैसा देंगे। नहीं, वैसी स्थिति नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको टेम्पोररी इलनेस पे भी चीज़ें करवानी चाहिए कि मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ दिनों के लिए आप बेड रेस्ट पे हैं, उस टाइम भी आपको पैसा मिले। साथ साथ अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो उसका भी पैसा आपको दे। ऐसे प्लान को सेलेक्ट कीजिए। मैं आगे के वीडियो में आपको 2-4 अच्छे अच्छे प्लान भी सेलेक्ट करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप कोई भी इंश्योरेंस कराएं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस चाहे नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें एक्सीडेंटल क्लेम, मेजर इलनेस, परमानेंट इलनेस, उसके साथ टेम्पोररी इलनेस, इन सब सारे पॉइंट को जिसमें हो उसी को आप सेलेक्ट करें। साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी उसको पढ़ें समझें। आपको लगता है ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पे लागू हो जाएगा, अगर कोई भी घटना होती है तो उसको तुरंत इग्नोर करें, पहली फुर्सत से निकाल दीजिए कि ऐसे फंड को हम लेंगे ही नहीं। पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको गारंटेड हो कि हाँ जब भी मैं परेशान हूँ तो मुझे यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। ऐसे फंड को ही सिलेक्ट करें। बाकी मैं आगे की वीडियो में आपको 2-4 फंड अच्छे अच्छे बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था आप लोगों को कि जब इतने बड़े बड़े सैफ अली खान जैसे बड़े लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और किसी मुसीबत की घड़ी में वहाँ से पैसे निकालते हैं, तो आप क्यों अपने सेविंग बचे हुए पैसे बैंक से अपनी ज्वेलरी बेच के अपना इलाज कराते हैं या मुसीबत के टाइम उस पैसे को यूज कर, क्यों ना आप ऐसी चीज़ कर लें कि भाई दूसरे से हमें टेंशन ही नहीं है, करो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, तुम देगा पैसा। वैसी चीज़ें क्यों ना करके रखते हैं। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो जरूर को एक ना एक हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग करवाएंगे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।